नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू शांतनु बर्ड्स केयर। आज इस टॉप वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रीडिंग टाइम पे छोटे बर्ड्स का क्या प्रॉब्लम हो सकता है और बड़े बर्ड्स का क्या प्रॉब्लम हो सकता है। एक होता है देखिए न्यूट्रिशन प्रॉब्लम, छोटे बड़े सभी को, जिसकी बॉडी में जो अगर चाहिए होता है उस एडल्ट पोजीशन में या एडल्ट उम्र पे अगर आप प्रोवाइड नहीं कर पाते हो या बॉडी उसको सही से मतलब रिसीव नहीं कर पा रहे हैं तो बहुत सारे दिक्कत आ सकते हैं। उनमें से जैसे मान लीजिए छोटे बड़े कोई भी बर्ड्स हो, जैसे फर्टिलिटी नहीं आएगा, मेटिंग तो सही होगा, फर्टिलिटी नहीं आएगा, डेड इन सेल हो सकता है, बच्चा का मतलब हो जाने के बाद भी मौत हो सकता है। तो तरह तरह का प्रॉब्लम इसमें घिरा हुआ है। तो इनमें से जो कुछ भी चीज़ें हैं छोटे बर्ड्स, ऐसे अगर मान लीजिए ऐसे कोई सिचुएशन पे बर्ड्स अगर आपका स्ट्रेस में है फिर वो ब्रीड कर रहे हैं तो मानो भयानक विपत्ति आ सकते हैं। मतलब बहुत सारे हर स्टेज में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता हुआ आगे बढ़ेगा। देखा जाता है जो देखिए स्ट्रेस एंड एंजाइटी डिप्रेशन जो कुछ भी है इसको हम लोग इतना ख्याल तो नहीं करते हैं ना, हम लोग जानते हैं लेकिन ख्याल नहीं करते। और बिगिनर लेवल पे ये जानना भी प्रॉब्लम होता है क्योंकि हम लोग वीडियो के माध्यम से आज की डेट में जान रहे हैं और कुछ लोग प्रैक्टिकल खुद करते हुए। तो मेन जो चीज़ है जानना, अब जहाँ पे भी जानो वो जानो, वो ये है जो अगर जो बर्ड्स ब्रीड कर रहे हैं उसके मन पे कोई डिप्रेशन का कारण बन रहा है या कोई भी ऐसी सिचुएशन है, रात में हो दिन में हो, डिप्रेस्ड हो रहे हैं, तो बर्ड सही से ब्रीड भी नहीं कर पाएगा और उससे रिज़ल्ट ना के बराबर है। इसलिए बहुत सारे चीज़ों में एक अलग सा स्पीसीज़ जो घर में आपका ब्रीड कर रही है उसको हल्के से मत लीजिए। जो सिर्फ मेडिसिन से सब कुछ हो जाएगा, मेडिसिन से सपोर्ट ज़रूर मिलेगा। जैसे मैं फिर एक बार बोलना चाहूँगा, अगर आप मल्टीविटामिन कैल्शियम के माध्यम से कुछ कर रहे हो, आप खाने पीने दाना पानी में अब नज़र नहीं देते हो, आप यही सोचते हो जो कोई भी अच्छा विटामिन अच्छा कैल्शियम सोर्स हम यूज़ करके ब्रीड ले, तो इनमें से एक चीज़ आपको ज़रूर रखना पड़ेगा, वो है आयरन। आयरन डेफिशिएंसी एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है जो इनफर्टाइल मतलब फर्टाइल को मतलब फर्टिलिटी नहीं आ सकता है। शरीर में फीमेल बर्ड को ज़्यादातर टाइम पे न्यूट्रिशन की कमी की वजह से आरबीसी मतलब खून की बहुत कमी हो जाता है। कभी कभी देखोगे जो बर्ड्स एग लेइंग करने के बाद बहुत वीक हो जाता है, इसी वीक कैल्शियम के वजह से नहीं है, ज़्यादातर देखा जाता है कैल्शियम और आयरन डेफिशिएंसी हो जाता है। इसलिए आयरन, अगर आयरन शरीर में मान लीजिए नहीं है या खून नहीं है शरीर पे, देखिए ह्यूमन होने के नाते बहुत सारे सिम्टम हैं। हम लोग आँखों में ऐसे देखते हैं, नाखून को देखते हैं या कुछ भी ऐसे करके या टेस्ट वगैरह करते हैं, लेकिन एक पार्ट्स को हल्के से हम लोग लेते हैं, उसका भी टेस्ट करवाने से बहुत सारी चीज़ लैब में टेस्ट करवाने से पता लग जाएगा जो कैल्शियम कितना डेफिशिएंसी है, आयरन कितना डेफिशिएंसी है। लेकिन ये दोनों चीज़ नहीं, सिर्फ मल्टीविटामिन के साथ कैल्शियम और उसके साथ साथ आयरन भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं ब्रीडिंग टाइम पे। इसीलिए 2-3 वीडियो में मैंने सजेस्ट भी किया जो आयरन को इग्नोर मत करो, आयरन को देना सीखिए। लेकिन ओवर आयरन ना हो जाए, मतलब डिपॉजिट ना हो जाए आयरन, तो लीवर और किडनी के लिए बहुत ही हानिकारक है। आयरन को आपको सोच समझ के देना पड़ेगा। अगर न्यूट्रिशन मतलब खाने के माध्यम से एक सही मात्रा आयरन वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं आपके बर्ड्स, छोटे बड़े कोई भी बर्ड्स, तो ठीक है, नहीं तो आपको थोड़ा सा सपोर्ट देना पड़ेगा होम्योपैथिक या एलोपैथी के माध्यम से। बर्ड्स अगर ब्रीडिंग टाइम पे कोई भी, जैसे मैंने बोला, अचानक से स्ट्रेस हो गया या डिप्रेशन में चला गया, मूड बदल गया उससे, एक तो है कुछ बार ज़्यादातर देखा जाता है तो ब्रीड नहीं करेगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, मूड बदल जाएगा। और अगर इन बिटवीन द टाइम मान लीजिए वो क्रॉस कर रहे हैं, उसी टाइम पे कुछ डिप्रेशन वगैरह होता है, कैसे हो सकता है, मान लीजिए आपने अचानक से अपने सेटअप को परिवर्तन किया, ये भी एक कारण बन सकता है क्योंकि जहाँ पे वो रह रहे हैं उसी का माहौल जो है वो एडजस्ट कर चुके हैं। अचानक से आपको लगा जो आपके घर में कुछ प्रॉब्लम है तो केज को आप ट्रैवल करके दूसरे घर में रख दिया। ये फिर बोल रही हूँ, एक प्राण के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, मतलब उसके भीतर आप जैसे मेरे जैसे एक प्राण बसते हैं। उसको इतना छोटा हिसाब से मत देखो, जो पिंजरे में है कहाँ पे भी उठा के जंत्र में हो सकता था, एक मशीन में हो सकता है ना। आपको मशीन चल, टीवी हो, फ्रिज हो, फ़ोन हो, जैसे फ़ोन को आज के डेट में स्मार्टफोन को ही ले लीजिए, आपके घर में प्लेस नहीं है तो किसी और घर में जाने में प्लग पॉइंट होना चाहिए, घुसा दिया और चार्ज लेना शुरू कर दिया। लेकिन ये बर्ड्स के बने। दूसरा पॉइंट ये है, कुछ खाना ऐसे वो आप प्रोवाइड कर रहे हो जो खाना देने का हो चाहे कुछ भी हो पसंद नहीं आ रहा है अचानक से, या कुछ ऐसे आप खाना प्रोवाइड कर रहे हो जो खाने के बाद इंडाइजेशन प्रॉब्लम हो रहा है,
सही से देखिएगा, खुद के हिसाब से देखो। अगर आपके शरीर में कोई इंडाइजेशन या गैस एसिडिटी बनता है, जैसे पेट फूल जाना, ये सारी चीज़ें जो अगर होने लगते हैं, पेट में दर्द होना, तो हम लोगों का भी मूड बदल जाते हैं। वैसे ही बार्स मुंह से तो बयान नहीं कर सकते उसका प्रॉब्लम, तो आपको समझना पड़ेगा क्या हो रहा है। मतलब घुमा पड़ा कि एक ही बात, आपका बार्स को स्ट्रेस भी होना चाहिए। तो इसीलिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को ज़रूर इस टाइम पे रखिए साइड बाय साइड, क्योंकि बी कॉम्प्लेक्स का जो फैमिली है, ये फैमिली के भीतर स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन को दूर करने में बहुत मदद करता है। स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन साइंटिफिक वे में कैसे आप मतलब मेन चीज़ नर्वस ब्रेकडाउन। मतलब अगर कोई डिप्रेस्ड है या स्ट्रेस महसूस कर रहे हैं, तो मतलब खून ज़्यादा या कम दौड़ रहे हैं, तो मतलब नर्वस सिस्टम को अगर हम लोग स्टेबल कर दे, तो इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं, जो स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन को दूर करने के लिए साइड बाय साइड आगे बढ़िए। और होम्योपैथिक में अच्छा मेडिसिन है, आप लोग जानते ही हो, कालीफॉस 6x या 12x तक आप बार्स को यूज़ कर सकते हो। बहुत ही अच्छा मेडिसिन है। दिन में एक बार करके हो, 2 बार करके हो, साइड बाय साइड सॉफ्ट फूड के, क्योंकि बायोकेमिक टैबलेट होने के नाते आप डास्ट करके रखिए, और सॉफ्ट फूड के साथ सही मात्रा यूज़ करने से आपको क्या होगा, स्ट्रेस महसूस नहीं करेगा या अचानक से डिप्रेशन नहीं होगा। और मैनुअली जो, जैसे मैंने बोला, केज को बदलो मत। अचानक से मान लीजिए जिस पॉट में, ये भी मैंने देखा साइकोलॉजिकली, मान लीजिए आपके बार्स का एक ही पॉट है, तो पानी का पॉट और खाने का पॉट, कलर जो होता है ना, अपने देना शुरू कर दिया, बहुत महीना सालों निकल गया, उसी पॉट में आप खाना धो धो के आप दे रहे हो। अचानक से ब्रीडिंग टाइम पे मान लीजिए वो पॉट टूट जाते हैं या ऐसे कुछ हो जाते हैं, जो अब इसको, अब ये सारी चीज़ बातें कोई नहीं बताएगा फ्रेंड्स, और हम लोग भी इतना इस छोटे छोटे चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, और छोटे छोटे चीज़ जीवन में बहुत मायने रखते हैं। तो इसीलिए, क्योंकि ज़िंदगी का बड़ा कारण बनने से छोटा कारण ही काफ़ी है, ठीक है। तो इसीलिए छोटे छोटे पॉइंट को इग्नोर मत करो। अचानक से आपको अगर खाना ही तो देना है, पॉट बदल दिया, इस पॉट बदलने से भी बार्स टेस्ट या डिप्रेशन में चले जाते हैं, जो अचानक उसके सामने कलर परिवर्तन हो जाते हैं। तो ये सारे चीज़ में ध्यान रखिए। खाने को अदल बदल मत कीजिए। जैसे रूटीन से आप आगे बढ़ रहे हो, वैसे ही रूटीन। अचानक से किसी को वीडियो देखा, मेरा देखा या किसी और का देखा, उन्होंने बोला ये ब्रीडिंग फार्मूला है, इसको दीजिए, आपने भी बिना सोचे समझे उसको दाना देना शुरू कर दिया। देखिए, मैं बार बार बोल रही हूँ, कोई टीवी फ्रिज के बारे में नहीं बता रही हूँ आपके साथ, एक प्राण के बारे में बता रही हूँ। बॉडी अलग है, लेकिन सोच तो वो लोग भी सोच सकते हैं, उन लोगों का भी भीतर एक मन बोल के चीज़ है। तो अचानक से ब्रीडिंग टाइम पे कोई भी चीज़ का अदल बदल मत करो, इससे आपका नुकसान ही होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि ब्रीडिंग जो होता है ना, ब्रीडिंग सॉफ्ट फूड, ये सॉफ्ट फूड, आप जो खाने को सही तरीके से दीजिए। खाना जो खाना चाहते हैं आपके बाहर से, यार आप सारा पूरा साल जिस खाने के ऊपर डिपेंड हो, धीरे धीरे ऑफ ब्रीडिंग में आप वो कुछ भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन ब्रीडिंग के समय किसी मेरे वीडियो देखो या किसी और का वीडियो देखो, देखने के बाद लगाओ ये देने से मेरा फर्टिलिटी अच्छा होगा, ये अच्छा, कुछ कुछ टेस्टिंग मत करने जाओ। जो कर रहे हो वैसे ही करो ना, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट लाओ उसी चीज़ में जो चीज़ आपका बार्स हैबिचुएटेड है। अभी इधर एक सवाल उठ सकता है, ज़्यादातर पॉट मान लीजिए अचानक से कहाँ पर गुम हो गया या कुछ ऐसे हो गया जो हमको, तो थोड़ा सा हेरा फेरी कर सकते हो। जो कलर को देखो, बर्ड्स कलर अट्रैक्ट करते हैं, रेड हो, ग्रीन हो, ब्लू हो, अलग अलग कलर के ऊपर अलग अलग साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट होता है। तो जिस स्पॉट में वो खाना खाते हैं, उस स्पॉट के हिसाब से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। या मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं, बहुत सेटअप में जाके देखा, आज मैंने खाना इधर दिया और पानी इधर दिया, कल दोपहर में टाइम पे खाना दे रही हूँ इधर, पानी उधर, ऐसे अदल बदल मत करो। क्योंकि बर्ड्स का पिंजरा उसका घर होता है, और घर में जो कुछ चीज़ मेन जो चीज़ है उसको अदल बदल नहीं करना चाहिए जिस स्थान पे। तभी जाके मैंने एक वीडियो में देखी, एकाधिक वीडियो में बताया, रात में बेबी को फीड करवाते हैं। तो रात में अगर अंधकार भी होगा, जैसे मेरा पूरा डार्क है, मतलब मैं इधर खड़ा हूँ, इधर कोई लोग है तो देख नहीं पाऊँगा, उसी के भीतर भी वो फीड करवाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं खाना का कहाँ है, पानी कहाँ है, तो क्विकली जाते हैं। जैसे हम लोग अपने घर को पहचानते हैं कहाँ पे क्या रखा गया है। तो ये सारे छोटे छोटे चीज़ में ध्यान रखिए, ब्रीडिंग ज़रूर अच्छा होगा। और फर्स्ट क्लैच में अगर मान लीजिए कुछ बर्ड्स आपने ख़रीद के ले आए, अपने सेटअप पे रेडी किया, लेकिन आपको भी जानना पड़ेगा जो ब्रीडिंग के लिए या कुछ भी हो, हेल्थ को सही रखो, ब्रीडिंग अपने आप होगा। तो हेल्थ नहीं सही है तो ब्रीडिंग कितना भी आप सप्लीमेंट यूज़ कर लो, इधर का उधर का,
कोई फ़ायदा नहीं है। अल्टीमेट आपको एक क्लच मिलेगा, दूसरे क्लच में प्रॉब्लम आएगा या फर्स्ट क्लच में प्रॉब्लम है। मैं ज़्यादातर देखा जाता है जो फर्स्ट क्लच का जो प्रॉब्लम होता है हर कोई बार्स को, ये मैं 90% नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैंने भी फर्स्ट टाइम बहुत बार्स को ब्रीड करवाए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मेन चीज़ है फोकस माइंड और शरीर में रखना चाहिए। खाना क्या दे रहे हो, रेस्ट कितना मिल रहा है, आपका बार्स डिप्रेस तो नहीं है, साफ सफाई में, ये सारी चीज़ में थोड़ा सा फोकार अदल बदल मत कीजिए तो आपको आएगा। लेकिन फर्स्ट टाइम में क्या होता है, बार्स सीखने लगते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं। फर्स्ट टाइम जो भूल करेगा सेकंड टाइम नहीं करेगा। कभी कभी मेटिंग सही से नहीं होता है, कभी कभी जिस स्टिक में बैट को मेट कर रहे हैं तो वो मेट अगर हिल रहा है तो इसमें प्रॉब्लम है। तो बहुत तरह तरह का चीज़ें है फ्रेंड्स। ब्रीडिंग कोई इतना सा छोटा चीज़ नहीं है, इतना सा बड़ा चीज़ है जिसको एक वीडियो तो मैं 10 वीडियो में भी बनाऊँ, मेरे दिमाग में जो चलता रहता है मैं बोल नहीं पाऊँगा, मतलब कंप्लीट नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि साइकोलॉजिकली ब्रीडिंग का एक मैटर होता है, सिर्फ फिजिकली नहीं होता है। तो ये सारे चीज़ में तो आयरन डेफिशिएंसी एक मेन पॉइंट है, इसको भी ख्याल रखो। होम्योपैथिक में अगर हम लोग बात करें तो चाइना मदर यूज़ कर सकते हो, फेरम फॉस यूज़ कर सकते हो, या ये सारी चीज़ में बहुत अच्छा आयरन, जैसे आप एवेना सटाइवा का यूज़ कर सकते हो, 5-फॉस या PC28 को यूज़ कर सकते हो। इससे क्या होता है, आयरन डेफिशिएंसी अगर बॉडी में है तो दूर हो जाता है, 1-2 दिन में नहीं होगा, थोड़ा सा आपको कंटिन्यू रखना पड़ेगा। और एलोपैथिक में है डेक्सोरेंस सिरप है, आपका चेरी सिरप है, ऐसे बहुत सारे आज के डेट में आपको अवेलेबल मिल जाएगा जिससे आपको देना चाहिए। और आयरन गैप मतलब बैक टू बैक मत दीजिए, आज दिया कल नहीं दिया परसों दिया, ऐसे करके आगे बढ़ो। और आयरन को पानी में भी दे सकते हो, और होम्योपैथिक अगर होता तो ज़रूर पानी में दीजिए, लेकिन अगर एलोपैथी है तो पानी सॉफ्टवुड दोनों में यूज़ कर सकते हो। तो चलिए, जितना बोलना था इस वीडियो में, ब्रीडिंग में छोटा मोटा जो प्रॉब्लम होता है, छोटा प्रॉब्लम लेकिन इसका आकृति बहुत बड़ा है, मतलब आउटपुट बहुत बड़ा है। तो चलिए आज इतना ही, नमस्कार।